बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मोटापा हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी वजह है काफ़ी सारी बीमारियों की। मोटापे के बारे में हम लोग बात करेंगे, मोटापे को हमने कैसे कंट्रोल करना है और मोटापे की वजह क्या होती है और मोटापे की वजह से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आप हमारे साथ रहेंगे। नॉर्मल बॉडी वेट होता है वो मर्दों में 65 से 70 किलो होता है, औरतों में 60 से 65 किलो होता है। जब वज़न बढ़ना शुरू होता है तो लोग मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो मोटापे को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं? बॉडी मास इंडेक्स देखा जाता है। नॉर्मल जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 18.5 से लेके 24.9 तक नॉर्मल होता है। जिस आदमी का BMI 18.5 से लेके 24.9 तक है वो नॉर्मल है। 18.5 से कम है तो वो अंडरवेट है। 24.9 तक नॉर्मल है तो 25 से लेके 29.9 तक ओवरवेट है। और जिसका BMI 30 से ऊपर चला जाता है तो वो फिर मोटापा कहलाता है। फिर मोटापे की क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। 30 से लेके 34.9 तक जो BMI है वो क्लास 1 कहलाता है, और 35 से लेके 39.9 तक जो BMI है वो क्लास 2 कहलाता है, और 40 से प्लस जिसका BMI आता है वो क्लास 3 या फिर सीवियर ओबेसिटी कहलाता है। मोटापा क्यों होता है? मोटापे की वजह में मेन चीज़ हमारी खुराक है। जो हम लोग ऑयली चीज़ें खाते हैं, फैट वाली, ज़्यादा चिकनाई वाली, ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें खाते हैं, उसकी वजह से मोटापा बनता है। दूसरी वजह मोटापे की जो है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारे जो आसानियाँ आ गई हैं ज़िंदगी में उसमें इनएक्टिविटी बढ़ गई है, तो जिस वजह से जिस्म में इजाफी चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। तीसरी बात, कुछ बीमारियां हैं उनकी वजह से मोटापा होता है। और चौथी बात, कुछ बीमारियों के लिए पेशेंट दवाइयाँ ले रहे होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं मरीज़, शुगर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स कुछ ले रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, कुछ एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं, कुछ हार्ट की दवाइयाँ हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से मोटापा होना शुरू हो जाता है। मोटापे के नुकसानात क्या हैं? मोटापे की कॉम्प्लिकेशंस क्या? काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मोटापे की वजह से हो जाती हैं, या अगर कोई बीमारियां हैं तो मोटापा हो गया है तो वो फिर बीमारियां बढ़ जाती हैं। जैसा कि दिल की बीमारियां हैं, स्ट्रोक है, शुगर हो जाती है, या शुगर अगर किसी पेशेंट को है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। कोई लिवर के प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, कुछ सांस की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, कुछ यूरिन के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है, ब्रेस्ट और यूट्रस के कैंसर हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लग जाते हैं कि जिससे बंदा जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। पित्ते की पत्थरियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये एक लिस्ट है बीमारियों की जो मोटापे की वजह से हो सकता है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम लोग मोटापे को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या मोटापे को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे मेजर चीज़ है, ऐसी खुराक शुरू करें कि जिससे हमारे जिस्म में ग्लूकोज ज़्यादा ना बने। ग्लूकोज ज़्यादा नहीं बनेगा तो फिर वो फैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, तो फिर हम लोग मोटापे से बचते। इजाफी फ़ैट अगर हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम लोग जो है ना काम ज़्यादा नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं हर वक्त, तो वो यूटिलाइज नहीं होगा। जितनी को बॉडी की रूटीन होगी उतना को ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा। फैट जो होगी वो भी हमारे बॉडी के सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। जो ग्लूकोज होगा वो भी कन्वर्ट होकर फैट में वो भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यानी कि वो फिर मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेनी है, यानी कि हमने पैदल चलना है, हमने वॉक करनी है, हमने मशक्क़त करनी है, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है, तो उससे हमारा मोटापा कंट्रोल होगा। हमारे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारी बॉडी में जो इजाफी फ़ैट पड़ी है उसका मेटाबॉलिज्म वो ग्लूकोज बनेगा और वो यूटिलाइज हो जाएगी। फ़ैट समझो कि बॉडी की पिघलना शुरू हो जाएगी।
तो दूसरी बात ये है कि हमने खुराक ऐसी लेनी है जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो, जो चिकनाई वाली चीज़ ना हो, जो ज़्यादा घी वाली, ज़्यादा जो है ना फैटी चीज़ ना हो। उनमें क्या चीज़ें हैं जो हमने बंद कर देनी है, जो चीज़ें हमने नहीं लेनी है मोटापे को कंट्रोल करने के लिए। उसमें बेकरी की चीज़ें हैं जैसे कि बिस्किट वगैरह हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स वगैरह हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ हैं, उनको सबको हम लोगों ने बाय बाय कह देना है। दूसरी चीज़ जो हमने छोड़नी है वो फ़ैट वाला दूध नहीं पीना है, दही से परहेज़ करना है, या कोई मक्खन वगैरह है उससे परहेज़ करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो। उसके बाद रेड मीट, बड़ा गोश्त वगैरह हमने स्किप कर देना है। ऑयली फूड्स, पराठे, तले हुए खाने, इनको स्किप कर देना है। और पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये सारी चीज़ें हमने बंद कर देनी है। उसके बाद ड्रिंक्स जो हम लोग मशरूबात पीते हैं जैसा कि कोला ड्रिंक्स हैं, उनको हम लोगों ने बंद कर देना है। जो एनर्जी ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, जो डब्बे के जूस पीते हैं, उनको भी बंद कर देना है। उसके बाद जिस चीज़ में चीनी ज़्यादा है, ग्लूकोज़ ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, जिसको बंद कर देना है। चावलों को बंद कर देना है। तो इतना सारा कुछ हम लोगों ने जब बंद कर देना है तो हमने लेना क्या है? अब हमने आना है जो चीज़ें हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, हमारी एनर्जी भी बहाल रहेगी और फैट की एक्यूमुलेशन भी नहीं होगी बॉडी के अंदर। वो चीज़ें कौन सी हैं? प्रोटीन रिच फूड्स हैं, जैसे कि मछली है, या मुर्गी का गोश्त है, या एग वाइट हम लोग ले सकते हैं। हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करें, सब्जियां, ताज़ा फ्रूट फ्रूट जूसेस वगैरह फ्रेश जो होते हैं वो यूज़ करें। सलाद का यूज़ करें। रोटी हम लोग खा रहे हैं तो वो सूखी रोटी खाएं। और दूध अगर पी रहे हैं तो लो फैट वाला, बगैर मलाई के दूध पिएं। तो ये चीज़ें यूज़ करने से हम लोग मोटापे से बच सकते हैं। जिनको मोटापा है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको नहीं है वो भी कंट्रोल रखेंगे तो उनकी बॉडी में फ़ैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। कि हमने खुराक जो लेनी है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कम होने चाहिए, और फाइबर भी ज़्यादा होने चाहिए। एक हमारा अलमिया ये है कि हम लोग बिस्किट भी खा रहे हैं, हम लोग केक भी खा रहे हैं, हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह भी खा रहे हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, लेकिन हम लोग इनको खाना नहीं कहते हैं। हम लोग खाना कहते हैं रोटी को, सालन को और चावल को। बाकी चीज़ों को हम लोग खाने में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। खुराक वो लेनी चाहिए, तो उससे अगर हम लोग मोटापे से बचे रहेंगे, मोटापे को कंट्रोल कर लेंगे, तो काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। सोशल लाइफ हमारी बेहतर हो जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, हमारा लुक जो है वो बढ़ जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।